ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जो अपने हम खुद के दुश्मन हम खुद ही हैं। वो किस तरह के, वो हम अपनी बेवकूफ़ी में या अपने कम अकली में या दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत दिखाने में या अपना खलूस दिखाने में ऐसी बातें भी दूसरों को बता देते हैं कि जो लोग हमसे हसद करते हैं, जलन करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, और जो लोग हमें पसंद नहीं करते, हम 100 बार भी चाह लें कि हम उनके साथ अच्छे रहें, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से हमारे लिए उनके दिल में बुग़्ज़ और हसद होता है। तो एक तो हम सबसे पहले दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके दिलों से भी हमारे लिए हसद और जलन को निकाल दे, और हमारे दिल में से भी निकाल दे कि अगर किसी के लिए भी है तो। तो सबसे पहले तो हम अपने दुश्मन किस तरह से होते हैं कि हमने कोई भी काम करना होता है, हमने अपने बच्चे को कोई स्टडी करवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने बच्चे को सीए करवाना है, या हमारा इरादा है हम उसको मास्टर्स करवाएँगे, इस यूनिवर्सिटी में, इस अकेडमी में भेजेंगे, या हमारे हस्बैंड जो है वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ही बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों के दिल में जब वो पहले ही हमसे हसद और बुग़्ज़ कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि ये अपनी लाइफ़ में कोई बिज़नेस करने लगे हैं, कुछ अचीव करने लगे हैं, या इनका बच्चा कामयाब होने लगा है, तो वो पहले ही हसद की नज़रें टिका लेते हैं। तो इस तरह तो हम अपने दुश्मन खुद ही हो गए। बहुत ज़रूरी है कि आपने कुछ भी करना है, आपने अपने बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड ने कोई बिज़नेस करना है, या आपने कोई आउट ऑफ कंट्री में जाना है, या आपने उम्रा हज पे जाना है, तो किसी से कोई बात ना करें। उसको अपने दिल में छुपा के रखें, अपने दिल में बंद रखें, और जब आप वो काम कर लेंगे तो फिर जब उनको पता चल जाएगा तो फिर ठीक है, पता लगता रहे, लेकिन पहले बताने की ज़रूरत क्या है। सो ये अवॉइड करें। ठीक है, मैं तो खुद ऐसे ही करती रही हूँ कि कोई भी काम करना है और मतलब पता ही नहीं होता, क्योंकि हम खुद अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरे भी हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। हम अपने दिल को तो जान रहे होते हैं, लेकिन हम किसी के दिल को नहीं जानते। ठीक है, बाद में किसी को बुरा कहने से बेहतर है कि हम खुद ही कुछ अक्लमंदी कर लें। ठीक है, हमने जितनी बेवकूफ़ी में अपनी लाइफ गुजारनी थी गुजार ली। अब अगर हमें कुछ समझ आ रही है तो हम समझ जाएं, तो किसी से भी कोई भी बात शेयर ना करें। सेकंड, आप अगर आपको कोई भी बंदा तकलीफ़ देता है, आपसे हसद करता है, तो आप आगे ये ना कहें कि अब अच्छा ठीक है, ये मुझे कुछ कहे, मैं इसको जवाब देने के लिए, इसको बताने के लिए रेडी हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करें, इग्नोर कर दें। आप जितना भी इग्नोर करेंगी ना, तो आप उतना ही बचते रहेंगे, क्योंकि जब आप मेरी बात याद रखें, और आपको खुद को भी ये पता होगा कि अगर हम किसी को कुछ कह देते हैं ना, तो हम खुद भी नहीं मेंटली तौर पे फ्रेश हो सकते हैं। हमारा माइंड उसी बात पे अटका रहता है कि अच्छा हमने फ़लाँ को ऐसे कहा था, और वो बातें हमारे दिमाग में ना, हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। अगर हम रात को अपने बेड पे भी चले जाते हैं ना सोने के लिए, तो यकीन करें फ्रेश नहीं होते। ठीक है, ऐसे होता है, और मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना, आप बातों को जितना इग्नोर कर सकते हैं ना, इग्नोर करें, बजाय इसके कि आप उसको जवाब दें। ठीक है, अगर कोई एक बेवकूफ़ है, अगर वो पागलों की तरह आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो ये नहीं है कि आपने उनको भी तकलीफ़ देनी है और साथ में वो भी आपको तकलीफ़ देते जाएँ। सो नेक्स्ट, सबसे ज़रूरी कि आपके घर में कोई भी बात हो रही है, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, कोई कभी लड़ाई झगड़ा, कोई बहस हो गई है, तो उसको किसी भी तीसरे फ़र्द को बताने की, किसी भी तीसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी बात हुई है, वो आपकी चार दीवारी के अंदर है, वो आप लोग जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है। सो आपके अंदर अगर ये लड़ाई झगड़ा हो जाती है ना, तो अगर आप किसी को बताते हैं ना, तो अगर तो वो आपका एनिमी है, आपके लिए वो दिल से कोई बुग़्ज़ हसद रखता है ना, तो वो ज़रूर और उसमें मज़ीद फ़साद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो मौका मिल जाएगा कि इनके घर में अगर कोई परेशानी है या इनका इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो मैं और फ़साद करूं। क्योंकि हमारी चार दीवारी के अंदर जो है ना, वो कोई भी नहीं जानता क्या हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो हम अगर दूसरों को इतना ही दिखाएंगे ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इत्तेफाक प्यार है ना, तो इतना ही हम मजबूत रहेंगे। सो ये आपके लिए भी, आपके हस्बैंड के लिए भी, और आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि आपके घर में चार दीवारी के अंदर आपस में कभी कोई बहस भी हो जाए ना, उसी कोई तीसरे पर्सन को ना अपनाएं, वो कोई भी हो, वो चाहे आपके माँ बाप के घर से कोई हो, आपके बहन भाइयों में से कोई भी, या आपके इन लॉज में से हो, कभी भी ना शेयर करें। नेक्स्ट,
आपने कोई सेविंग कर ली है या आपने कोई गोल्ड की चीज़ ले ली है और आपने सेविंग कर ली या आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ही लेना है, कोई घर भी लेना है या अपना घर बनाना भी आपने स्टार्ट कर दिया है, कोई प्लॉट ले लिया है और आपका इरादा है कि आपने इतने पैसे आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर दी है या इतने पैसे आपने कोई सेविंग कर लिया कि आपके और आपके हस्बैंड के पास इतने पैसे जमा हो गए हैं और अब आप इसका कोई घर बनाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। आपने ऐसे ये सोचा है ना, तो ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अपने दिल में ही रखें, क्योंकि हर औरत का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना प्यारा घर हो। तो अल्लाह ताला मेरी दुआ है रमज़ान का महीना सबको अपना अपना प्यारा प्यारा और सुकून बरकतों वाला घर दे, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रहे। आमीन। सो ये बात भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें और मेरी ये दुआ पे आमीन ज़रूर कहिएगा। तो ये भी बात तो किसी से शेयर ना करें, अपने पास अपने दरमियान ही रखें। और नेक्स्ट, अगर आपने कोई काम करना है तो आप उसका कोई मशवरा किसी बंदे से कर रहे हैं ना, तो आगे से वो आपको जले सड़े हुए जवाब दे रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तुम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, तो बस समझ जाएं कि वो आपसे हसद करता है, वो आपको कामयाब नहीं देख सकता। तो ऐसे लोगों से बचें। सो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स थी, अगर आप इस पे टाइम पे अमल कर लेना तो मैं कहती हूँ लाइफ भी इजी हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ गुजारने का और ख़ुद भी परेशानी से बचने का, दूसरों को भी बचाने का और जो लोग आपसे हसद बुगस करते हैं उनसे भी बचने का। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो लाइफ दी है ना, क्या करना है, मैं कहती हूँ किसी से नफ़रतें करके, और अगर कोई आपसे बुगस करता है और उनसे आप कोशिश करें कि उनसे ताल्लुक़ जो है बिल्कुल लिमिटेड कर दें, सलाम दुआ तक रखें, ताकि आप उनके शर से जितना बच सकते हैं बचें। सो अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा।